हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की रेटिंग आखिर केवीए में क्यों होती है और केवीए में क्यों होती है, किलोवाट में क्यों नहीं होती है। बात करें दोस्तों, अगर इसमें पॉइंट होता है कि अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें, ट्रांसफार्मर में हम देखें दोस्तों, दो तरह के लॉस होते हैं। एक होता है कॉपर लॉस, तथा एक होता है कोर लॉस। और कॉपर लॉस की बात करें दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं आई स्क्वायर और लॉस, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है करंट के, जो डायरेक्ट करंट के प्रोपोर्शनल होता है, जो डायरेक्ट करंट पर डिपेंड करता है। जबकि कोर लॉस की बात करें दोस्तों, कोर लॉस डायरेक्ट वोल्टेज पर डिपेंड करता है, क्योंकि यह फिक्स होता है इसलिए वोल्टेज पे डिपेंड करता है। इस तरह हम देख सकते हैं दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर की पावर है वो करंट और वोल्टेज पर डिपेंड करता है, ना कि इसमें पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई का कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा केवीए होता है किलो वोल्ट तथा एम्पियर होता है। जिस तरह हम देख सकते हैं दोस्तों, किलो वोल्ट एम्पियर, जो किलो का है तो वोल्ट तथा एम्पियर, इसमें कॉस फाई का कोई वैल्यू नहीं। इसलिए हम दोस्तों देख सकते हैं तो इसकी ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमारी केवीए में होते हैं, ना कि हमारे केडब्ल्यू में होती है। अगर फर्स्ट पॉइंट होगा, अगर दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर को हम जब डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन करते समय हमें ये नहीं पता रहता है कि दोस्तों कि अगर ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन के समय हमें ये नहीं पता होता है कि उसका कौन सा लोड जोड़ा जाता है। जैसे हमारे इंडस्ट्री में बात करें, लोड की बात करें दोस्तों, लोड होता है हमारे तीन प्रकार की लोड होता है। एक इंडक्टिव लोड होता है, तथा कैपेसिटिव लोड तथा एक होता है रजिस्टिव लोड, जिसमें तीनों में पावर फैक्टर का तीनों में डिफरेंट टाइप हो। जैसे इंडक्टिव में लैगिंग होता है तथा इसमें लीडिंग होता है तथा इसमें 0 डिग्री पर होता है। इसमें देखें दोस्तों, अगर लैगिंग, लीडिंग तथा जीरो, मतलब इसे तीन तरह के लोड होते हैं हमारे इंडस्ट्री में यूज में हमारे तीन तरह के लोड होते हैं, जिससे हम अगर डिजाइन करते समय ये नहीं पता हो कि ट्रांसफार्मर में आखिर कौन सा लोड जोड़ा जाएगा जी। अगर तीनों लोड जोड़े जा सकते हैं, इसलिए उसका पावर फैक्टर फिक्स नहीं होता। पावर फैक्टर जो होता है उसको फिक्स नहीं होता, इसलिए हमें ट्रांसफार्मर की रेटिंग को हम फिक्स करते समय उसमें केवीए में लेते हैं, ना कि किलोवाट में लेते हैं। किलोवाट में लेने का मतलब होता है कि हमारे कॉस फाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसलिए कॉस फाई की वैल्यू पता नहीं, इसलिए हम उसकी रेटिंग केवीए में रखते हैं। सेकेंड रीज़न ये होता है दोस्तों। अगर नेक्स्ट रीज़न देखें दोस्तों कि आखिर क्यों केवीए में लिखता है, नेक्स्ट रीज़न देखें दोस्तों, अगर इसमें देखें जो होता है, अगर हीट की बात करें, अगर ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर में जो टेम्परेचर को राइज होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू अपरेंट पावर, वो अपरेंट पावर के प्रोपोर्शनल हो अपरेंट पावर के प्रोपोर्शनल होता है। जो अपरेंट पावर होता है केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर। इस तरह यह भी एक पॉइंट बता सकते हैं दोस्तों कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में लिया जाता है। अगर बात करें दोस्तों, इसमें होता है कि अगर ट्रांसफार्मर की रेटिंग केडब्ल्यू में किसका लेता है तथा केवीए में कौन सी चीज़ लेते हैं। अगर दोस्तों, अगर मेन पॉइंट की बात करें कि अगर कोई भी करें दोस्तों, केवीए की होने का कारण होता है जिसमें कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एक सोर्स की तरह कार्य करते हैं। सोर्स के मतलब जैसे दो देख सकते हैं दोस्तों, अल्टरनेटर हो गया या फिर ट्रांसफार्मर हो गया। अगर ये दोनों इक्विपमेंट है जो एक सोर्स की तरह कार्य करते हैं, उसकी रेटिंग हमेशा केवीए में होती है, जिसे हम किसी भी लोड या पावर फैक्टर के अनुसार हम ऑपरेट कर सकते हैं। अगर ये इसी की बात करें दोस्तों, अगर हमारे पास यदि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जैसे हमारे पास है मोटर, अगर मोटर है तो मोटर को ऑलवेज हम केडब्ल्यू में लेते हैं, क्योंकि इसका पावर फैक्टर फिक्स होता है, जिसे हम करंट को ड्रॉ ले सकते हैं, कितना फिक्स पावर पर हमें करंट को ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को हमेशा केवीए में रखते हैं। इसके तीन रीजन हमने बताए कि एक होता है लॉसेस के कारण, एक होता है कि हमारे पावर पावर फैक्टर को ना पता होने के कारण, तीसरा होता है टेम्परेचर राइज।
3 रीज़न आप किसी भी इंटरव्यू में बता सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग आखिर केवीए में क्यों होती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।